नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला है वाराणसी। तारीख थी 11 अगस्त/12 अगस्त की रात, लगभग 2 सवा 2 बजे। अनूप शर्मा नाम का एक आदमी अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर थाना रामनगर, बनारस का थाना, गंगा उस पार का थाना रामनगर पहुंचा। उसने बताया कि हम रामनगर के वार्ड संख्या 12 में शीतला माता मंदिर के सामने, साहित्य नाका के पास एक शीतला नाका मंदिर है, उसके सामने गली में हम रहते हैं। और मेरे भाई का 2 साल पहले देहांत हो गया है। उनके 2 बच्चे हैं, एक सूरज 10 साल का और एक बच्ची है, छोटी है। उनकी विधवा पत्नी सोना भी हमारे साथ रहती है। आज शाम को 6 बजे 10 साल का उनका लड़का सूरज कोचिंग से पढ़कर आया। मैंने उससे पूछा, कहाँ से लौट रहे हो? उसने कहा, मैं कोचिंग से आ रहा हूँ। फिर अपना बस्ता बस्ता अपना घर पे रख के पीछे गली में खेलने चला गया। फिर 9 साढ़े 9 बजे तक जब वो नहीं आया तो उसकी माँ सोना ने बाहर आकर हल्ला किया कि सूरज नहीं मिल रहा है, सूरज नहीं मिल रहा है। मैंने, मोहल्ले वालों ने, हम सब लोगों ने मिलकर सूरज को बहुत ढूंढा और करीब 1 बजे तक ढूंढने के बाद मैं थाने पर आया हूं कि बच्चे की गुमशुदगी लिख ली जाए। पुलिस ने बेसिक डिटेल्स की फ़ोटो लाइए, ये लाइए, वो लाइए, और पुलिस ने उसकी गुमशुदगी लिख ली। रात में 1 बजे के आसपास गुमशुदगी लिखवा कर वो घर वापस पहुंच गए। इस बीच में उन्होंने अपनी भाभी सोना से, यानी सूरज की माँ सोना से बार बार कहा कि आपको भी थाने चलना चाहिए, बेटा आपका गायब है, कोई बात अगर पुलिस पूछना चाहेगी तो वो बातें आप ही बता पाएंगे। लेकिन सोना नहीं गई और सो गई। सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को चीज़ें बताई गई कि साहब ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फलाना हुआ था, ठिकाना हुआ था। पुलिस ने अनूप से पूछा कि आपको क्या लगता है कहाँ चला गया होगा बच्चा? उसने कहा, साहब मुझे इसमें कुछ फाउल प्ले नज़र आता है। पुलिस ने पूछा, वो कैसे? उन्होंने कहा, मेरी भाभी सोना ने 4 महीने पहले हम लोगों को ये बताया कि पति की, यानी मेरे भाई की 2 साल पहले डेथ हो गई थी और पिछले 8-10 महीने से मेरा प्रेम संबंध फैज़ान नाम के एक व्यक्ति से हो गया था और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं फैज़ान से ही शादी करूंगी। अनूप, उसकी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों ने उसको बार बार समझाया, लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। जब ये बात हो गई, उसके अगले महीने में वो इस बात के लिए दबाव बनाने लगी कि इस मकान में आधा हिस्सा मेरा होता है, मेरा हिस्सा मुझे दे दिया जाए। फिर उस हिस्से की बिक्री के लिए फैज़ान ने 2-1 जगह बात की, खरीदार आ गए। तब अनूप को पता लगा कि मेरी भाभी ने इसको बेचने की भी जुगत कर ली है, बेचने का भी इंतज़ाम कर लिया है। फिर पंचायत हुई। सोना भाग के अपने पार्षद के पास गई कि आप लिख के दे दीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे पति का देहांत हो गया था, मेरा हिस्सा है, उसे मुझे मिलना चाहिए। अनूप भी बुलाया गया। अनूप ने कहा, साहब इनका हिस्सा नहीं होगा, जब उसका बेटा है एक, जो अभी 10 साल का है, अभी हम उसके नाम ये आधी संपत्ति नहीं कर सकते, उसके 18 साल यानी बालिग होने तक का इंतज़ार कर लें। जैसे ही बालिग हो जाएगा मैं आधा हिस्सा मकान का उसके नाम कर दूंगा। ये बात उसने लिख के भी जो पार्षद थे, जो कारपोरेटर थे उस इलाके के, उनको दे दी। पार्षद ने कहा कि हाँ ये बात सही है। सोना को ये कह के वापस कर दिया कि जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा और ये देंगे नहीं आपका हिस्सा, तब मैं लिख के दे दूंगा कि आपको आपका हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे बेटे के नाम से मिले चाहे आपके नाम से मिले। ये बात, इतनी बात पुलिस के लिए पर्याप्त थी। पुलिस ने फौरन
उसकी माँ सोना को बुलाया, सोना से बातचीत की। सोना के चेहरे पे कतई शिकन नहीं थी। सोना से जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पूछे तो उसने बताया कि 6 बजे आया था और थोड़ा सा नाश्ता करके खेलने चला गया। जब 9 बजे तक नहीं आया तो बोले 6 से 9 आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैं तो आकर अपने कमरे में सो गई थी। मेरी नींद 9 बजे खुली, मैंने नीचे उतर के देखना चाहा, देखा अभी तक सूरज आया नहीं है। मैंने हल्ला किया, सब लोग इकट्ठा हुए। पुलिस ने पूछा कि आप उसको ढूंढने कहाँ कहाँ गई? बोले मैं महिला हूँ, मैं कहाँ ढूंढने जाती, मेरे देवर अनूप और मोहल्ले के बहुत से लोग उसको ढूंढते रहे। पुलिस ने ये पूछा कि आपका बेटा था, आपका बच्चा था, इकलौता लड़का, अकेला लड़का था, और फिर भी आपको इस बात में जरा से भी फिक्र नहीं लगी कि माँ जो है बच्चे के लिए पागल हो जाती है, घूमती है चारों तरफ, पूछती है लोगों से, आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मोहल्ले वालों ने जब थक हार कर सब जगह ढूंढा और नहीं मिली, 1 बजे के आसपास सभी लोग आपके पास गए कि अब थाने पर चल के इसकी गुमशुदगी लिखवानी चाहिए। आप क्यों नहीं गई? उनका साहब मैं महिला हूँ, थाने जाने से डरती हूँ। उनका इतने लोग जा रहे थे, आपको जाना चाहिए था। उसने कहा नहीं जाऊंगी। पुलिस को अब कोई शंका नहीं रह गई। सोना के व्यवहार, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, उसकी बातचीत का अंदाज, इन सब से ये लगने लगा पुलिस को भी कि हो न हो इसके पेट में कुछ राज जरूर है। उसने पूछा कि ये फैज़ान कहाँ रहता है और हमें उसके घर जाना है। खैर, पुलिस उसके बाद फैज़ान के घर सोना को लेकर पहुंची। फैज़ान का घर रामनगर किले के पास गली के ढलान चढ़कर ऊपर, जैसे ही ढलान चढ़कर आप ऊपर पहुंचेंगे वैसे ही फैज़ान का घर मिल गया। पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, फैज़ान अपने घर पर था। फैज़ान को पुलिस अपने साथ ले गई और सोना को भी अपने साथ थाने पर ले गई। अब नंबर था फैज़ान का। जो बात करनी थी उनको सोना से पुलिस ने बात कर ली थी। फैज़ान से पूछना शुरू किया कि तुम कितने बजे मिले थे? तो उसने कहा कि मैं करीब 6 बजे के आसपास वहां गया था। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा, सोना ने कहा कि ये अपनी कॉपी कोचिंग भूल आया है, शाम हो गई है, तुम इसको लेकर कोचिंग चले जाओ। मैं इसको लेकर गया था और फिर मैं उसे कोचिंग के पास छोड़कर चला आया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। उस टीम ने फिर से एक बार पूछताछ की सोना से कि ये वापस कोचिंग भेजकर और कॉपी लाने की बात तो तुमने पहले बताई नहीं, ये बात कहाँ से आ गई? उसने कहा यह बात मुझे पता नहीं है, हो सकता है सूरज की और फैज़ान की आपस में बातचीत हुई हो और सूरज उसको वहां कोचिंग तक पहुंचाने चला गया हो। बात यहीं पर आकर फंस गई। पुलिस ने फिर वही जो होता है, पुलिस अपने पे जब आ जाती है तो अपने पर आने के बाद पुलिस जो करती है वही पुलिस ने फैज़ान के साथ किया। तब फैज़ान ने कहा कि साहब अब आगे की कोई कार्रवाई मत करिए, हम आपको वहां ले चलते हैं जहां मैंने सूरज को मार दिया। सूरज के मकान से करीब 6 किलोमीटर दूर एक 52 बीघा मैदान एक जगह है। पूरी पुलिस साथ थी, फैज़ान साथ में था, सोना को भी साथ में ले जाया गया था और ले जाकर उन्होंने उस जगह जहां पर फैज़ान को मार के फेंका था, पुलिस को वहां तक पहुंचा दिया। फैज़ान वहीं पर मृत मिला। पुलिस ने फैज़ान के घर से उसके भतीजे को भी उठाया, सबको पुलिस थाने लेके आई। फिर पुलिस ने कारण जानने की कोशिश की कि आखिर कुछ तो कारण रहे होंगे कि इतने छोटे से बच्चे को उसकी मां ने मरवा दिया। पुलिस ने बाकी लोगों से भी पूछताछ की
कि आखिर क्या बात हो सकती है, क्यों इसने ऐसा किया। तो ये पता लगा कि करीब 4 महीने पहले सोना ने ये बता दिया था कि मेरा फैज़ान के साथ प्रेम संबंध है और मैं उसी से शादी करूंगी। और ये बात उसने सबके सामने खुलकर कही थी। इसके बाद लोगों ने अक्सर अक्सर फैज़ान उसके घर पर आता था, रुकता था, और वो फैज़ान के साथ बाइक पर बैठकर पूरे शहर में कभी ये सामान लाने के बहाने, कभी वो सामान लाने के बहाने, फैज़ान की मोटरसाइकिल पर वो घूमती हुई पूरे मोहल्ले को मिली थी। मोहल्ले में सब लोगों ने उसको कहीं न कहीं फैज़ान के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था। लेकिन घटना वाले दिन फैज़ान घर की तरफ आया ही नहीं। उसके बाद जब ये सब जगह उसने कह दिया कि मैं शादी फैज़ान से ही करूंगी, कोई कुछ करे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, शादी मेरी फैज़ान से ही होगी। उसके करीब 1 महीने बाद, ये करीब 4 महीने पहले की बात है, और करीब 1 महीने बाद ही उसने अपने देवर पवन से ये कहना शुरू किया कि हमें जायदाद का बंटवारा चाहिए, हमारा आधा हिस्सा होता है और हम इसको आप बांट दीजिए, अपना अपना हिस्सा हम अपने हिस्से में रहेंगे, आप अपने हिस्से में रहिए। बार बार दबाव देने पर अनूप ने कहा कि भाई हिस्सा तो हमारे भतीजे का बनता है, सूरज का। सूरज अभी नाबालिग है, जब वो बड़ा होगा तो उसका हिस्सा मैं उसके नाम करा दूंगा। इस बात से तिलमिलाई सोना वहाँ से चली गई और वहाँ से सीधे वो उसके पार्षद के घर गई। पुलिस ने पार्षद को भी बुलवाया। पार्षद पति मनोज यादव, जो निगम वार्ड संख्या 12 के पार्षद थे, उनसे पुलिस ने बात की। पार्षद ने बताया कि हाँ, वो मेरे पास 3 बार आई थी और बार बार वो जायदाद के बंटवारे का दबाव बना रही थी। ये कह रही थी कि आप लिख कर दे दीजिए तो हम नगर निगम से ये काम खुद करा लेंगे। वो क्या कह रही थी, जो कुछ फैज़ान कह रहा था वही बात वो बता रही थी। पार्षद पति मनोज यादव ने बताया कि मैंने अनूप को भी बुलवाया, उससे पूरी बात पूछी। अनूप की बात बिल्कुल जेन्युइन थी कि इसका हिस्सा इसके बेटे का हिस्सा बनता है, लेकिन वो नाबालिग है, उसके बालिग होने तक ये इंतज़ार करें। पार्षद से उन्होंने कहा कि आप चाहें तो मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि जैसे ही ये बच्चा 18 साल का बालिग हो जाएगा, हम वैसे ही ये आधा हिस्सा मकान का उसके नाम कर देंगे। जब उसने देखा कि हम इसमें सफल नहीं हो रहे हैं, हालांकि उस मकान की कीमत करीब 1 करोड़ और उसके आधे हिस्से की कीमत करीब 40-45 लाख या 50 लाख होती थी। फिर पुलिस ने पूछना शुरू किया कि चलो ये बात हो गई, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा कि तुमने अपने बेटे को मरवा दिया। उसने कहा लगभग 1 महीने पहले हमने और फैज़ान ने बैठ कर ये तय किया कि जब तक मेरा बेटा 18 साल का होगा, यानी अब से 8 साल बाद, तब तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें तुरंत शादी करनी है और उसके लिए हमें ये मकान बेचना होगा। फैज़ान ने कहा कि जब तक लड़का है तब तक ये हिस्सा तुम्हें नहीं मिल सकता। माँ सोना ने कहा हम लड़के को रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। फैज़ान से कहा कि तुम कुछ भी करो, इसको रास्ते से हटाओ ताकि हम जल्दी से अपना हिस्सा ले लें, उसको बेच लें और तुम्हारे साथ शादी करके नई जिंदगी शुरू करें। 2-3 बार कहने के बाद फैज़ान भी इस बात के लिए तैयार हो गया कि हाँ ठीक है, सूरज की अगर हत्या कर दी जाए तब फिर हमारे नाम ये प्रॉपर्टी हो सकती हो, तभी हम दोनों शादी कर सकते हैं। और फिर जब उसको पहला मौका मिला, उसने तुरंत अपना काम किया। जैसे ही वो घर आया, उसको टेलीफोन करके सोना ने बताया कि वो घर आ गया है, पीछे गली में खेलने जा रहा है, उसको कुछ सामान दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाओ और खाली हाथ मत लौटना। खाली हाथ का मतलब बिना काम किए मत लौटना।
वहाँ से फैज़ान ने बताया कि मैं उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के टॉफ़ी चॉकलेट के चक्कर में उसे ले गया, और जैसे ही 52 बीघा वाली जगह पहुँचा कि मैदान में पहुँचा, वहीं उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और ये इंश्योर कर लिया कि वो मर चुका है। ये सब करते करते उसे 8 बज गए थे लगभग। उस समय उसने कहा मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। करीब 9 बजे मैंने सोना को फ़ोन किया कि तुम्हारा काम हो गया, और जैसे ही उसको बताया गया तुम्हारा काम हो गया, वैसे ही वो नीचे आके चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा कहीं खो गया, मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी। लोग इकट्ठा हुए और उसके बच्चे को ढूंढने का काम लोगों ने शुरू किया। पार्षद ने कहा कि साहब हम कभी ये सोच नहीं सकते थे कि ये महिला इतना बड़ा कदम उठा लेगी, अपने ही बेटे को जायदाद में हिस्सा पाने के लिए अपने बेटे की हत्या करा देगी। बेटी का भी बयान, बेटी बच्ची बहुत छोटी थी, बेटी का भी बयान पुलिस ने लिया। उसने बताया कि हाँ अंकल घर पर आते थे, मेरी मम्मी से मिलते थे। अगर उस बीच में कहीं मैं किसी काम से मम्मी से किसी चीज़ की जिद करने लगूं तो अंकल मुझे मारते बहुत थे। मम्मी उनको न कभी रोकती थी, न उनसे ये मना करती थी कि बच्ची को मत मारो। तो सब चीज़ें क्लियर हो गई और कोई चीज़ अब ऐसी नहीं थी कि जो बच गई हो। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। चाचा अनूप शर्मा उसके पोस्टमार्टम के समय मौजूद थे। उसके पोस्टमार्टम होने तक वो बहुत परेशान रहे। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं कब तक पोस्टमार्टम होगा, क्या होगा, कहीं फिर उसमें कोई बात ऐसी न हो जाए। बहरहाल पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने फ़ौरन एक मुकदमा लिखा और दोनों लोगों को, फैज़ान और सोना, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस समय ये दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। आज की घटना, प्रेमी के लिए पागल एक विधवा महिला ने आज अपने ही जने बेटे की हत्या कर दी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी क्या प्यार और पैसा, ऐसा भी क्या पागलपन कि बच्चे को सिर्फ इसलिए मरवा दिया कि देवर ने साफ साफ कह दिया कि भाई के हिस्से की जायदाद बच्चे के 18 साल पूरा होने के बाद ही दे सकते हैं, तुम्हें नहीं दे सकते, यानी सोना को नहीं दे सकते। और ये भी कहा कि सूरज के बालिग होने का इंतज़ार करो, उसको उसका हक यानी मेरे भाई का जो हिस्सा है वो मिल जाएगा। लेकिन सोना 1 मिनट भी इंतज़ार करने को तैयार नहीं थी। 8 साल उसे पहाड़ जैसे दिख रहे थे। पागलपन या कह लें कि अंधापन या ये कह लें कि मति भ्रष्ट, ये नहीं सोचा उसने कि उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और लड़की है, उनका क्या होगा। शादी करने के बाद जो पति होगा या फैज़ान होगा, उन दोनों का क्या करेगा। लेकिन जल्दी से जल्दी शादी करने की जिद में उसने फैज़ान को ये कहा कि सूरज को मार दो, मैं 8 साल इंतज़ार नहीं कर सकती। और 1 महीने से वो प्लान करते रहे, वो उस पर दबाव बनाती रही कि क्यों नहीं हुआ, आज क्यों नहीं हुआ, कल क्यों नहीं हुआ, तुम बहाना बनाते हो। फाइनली 11 अगस्त की शाम को खेलते समय उसे किसी बहाने से ले गया और घर से 6 किलोमीटर दूर उसकी हत्या कर दी। जिस समय उसे पता लग गया कि फैज़ान उसे अपने साथ ले गया है, फ़ौरन अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया, सो गई। जब फैज़ान ने बताया कि काम हो गया, तुरंत नीचे लौटी और ड्रामा शुरू किया कि बच्चा गायब हो गया, कोई कुछ नहीं कर रहा है, इनको चिल्लाना, उनको चिल्लाना। देवर जिद करता रहा कि तुम्हें थाने तक चलना चाहिए, लेकिन वो थाने तक नहीं गई। उसके इसी आचरण और व्यवहार से पुलिस बिल्कुल पक्के तौर पर ये समझ गई कि ये हो न हो इसी ने ये हत्या की है। और इसी वजह से पुलिस ने उससे पूछताछ की और ये पता लगा कि फैज़ान उसको छोड़ने गया था। फैज़ान के घर पहुंची और फिर फैज़ान के घर पहुंचकर उसने बच्चे का शव बरामद कर लिया।
तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी है कि जाको प्रभु दुख दारुण दीना, ताकि मति पहले हर लीना। यानी ऊपर वाला जब किसी को दुख देना चाहता है, परेशान करना चाहता है, उसको दंड देना चाहता है, तो सबसे पहले वो उसकी बुद्धि को खराब कर देता है, बुद्धि का हरण कर लेता है। और यही हुआ। दोनों जेल में रहेंगे, शादी तो दूर की बात है, भूल जाइए। बाहर आते भी हैं तो तमाम अदालती लड़ाई के बाद ही कोई हिस्सा मिल पाएगा। बेटी तब तक क्या करेगी, बेचारी बड़ी है, वो रहेगी चाचा के साथ, अभी भी वो चाचा के साथ है। तो इसलिए बुद्धि भ्रष्ट होने से पहले समस्या का नीर छीर विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी क्या पागलपन है किसी के प्रेम में कि अपना भी बच्चा बच्चा न दिखाई पड़े। कहा तो ये जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन यहाँ तो माता कुमाता ही नहीं, राक्षसी निकली। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।